नमस्कार दोस्तों, मैं एनजी क्लासेस से नरेंद्र गिरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि बोर्ड पर आपको एक क्वेश्चन नजर आ रहा होगा और ये क्वेश्चन मैंने टाइम एंड वर्क से लिया है, अर्थात समय तथा कार्य से लिया है, जो कि मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा उसको हम देखते हैं। प्रश्न है, ए व बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, जबकि बी व सी मिलकर इसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तथा सी व ए मिलकर इस कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? ये इसके ऑप्शन है हमारे सामने। तो देखिए किस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को किया जाता है। सबसे पहले दिया गया है किस किस को, ए व बी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 10 दिनों में। तो हम लिखेंगे ए प्लस बी कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं इस कार्य को? 10 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए आगे क्या लिखा है, बी व सी मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर रहे हैं? 15 दिन में। तो बी व सी मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे? 15 दिन में। उसके बाद में आगे क्वेश्चन में बोला गया है सी व ए मिलकर इस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 20 दिनों में इसको समाप्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर 20 दिनों में। अब देखो यदि किसी से हम देखें टोटल वर्क कैसे निकाला जाता है टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस में, तो ये जो दिन दिए गए हैं इनका क्या निकाल लेंगे हम? एलसीएम। और एलसीएम में क्या हो जाएगा? इनका टोटल वर्क हो जाएगा। तो इनका एलसीएम कितना हो जाएगा? 10, 15 और 20 का जो एलसीएम हो जाएगा वो हो जाएगा 60। अब देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा टोटल वर्क। क्या हो जाएगा? ये टोटल वर्क हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हम निकालेंगे एफिशिएंसी, जिसको क्या बोलते हैं? कार्य क्षमता। ए प्लस बी इस 60 कार्यों को कितने दिनों में कर सकते हैं? 10 दिनों में। तो ए प्लस बी मिलकर इस 60 कार्य का कितना पार्ट एक दिन में करेंगे? वो क्या हो जाएगी इसकी एफिशिएंसी। अर्थात एफिशिएंसी क्या होता है? एक दिन में किया गया कार्य। तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य करेंगे? टोटल कार्य कितना है? 60। तो 10 से 60 को दे देंगे भाग, तो कितना आ जाएगा? 6। ए प्लस बी एक दिन में मिलकर के कितना कार्य कर देंगे? 6 कार्य कर देंगे। उसके बाद में बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं? 15 दिन में। तो बी प्लस सी एक दिन में कितना वर्क करेंगे? अर्थात बी और सी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 15 से 60 को भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। उसके बाद में देखिए यहाँ पर सी प्लस ए मिलकर इसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं? 20 दिनों में। और टोटल वर्क कितना है? 60। तो यदि मैं 20 से 60 को डिवाइड दे दूंगा अर्थात भाग दे दूंगा, तो ये आ जाएगी सी और ए की एफिशिएंसी। तो कितनी आ जाएगी ये सी और ए की एफिशिएंसी? 20 दिया 60। तो देखिए यहाँ पर ये ए प्लस बी का एक दिन का कार्य है, ये बी प्लस सी का एक दिन का कार्य है, और ये सी प्लस ए का एक दिन का कार्य है। अब मुझे क्या करना होगा? इन तीनों से ये वर्क कराना है। एक मतलब साथ जब तीनों मिल जाएंगे तो ये कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो हमें क्या करना होगा? हमें इन तीनों को एक साथ जब कार्य करेंगे ये, तो इनकी तीनों की एक दिन में कितना कार्य करेंगे उसको निकाल लेंगे। तो कैसे निकलेगा? तो ए प्लस बी एक दिन में कितना कार्य कर रहे हैं? 6 कार्य। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ से ए प्लस बी, इधर देखिए बी प्लस सी और प्लस कितना? सी प्लस ए। तो यहाँ पर कितना कार्य हो रहा है? 4, 6 और 4 10 और 3 13 कार्य यहाँ पर समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो ए कितनी बार आया है इसमें? 2 बार। तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 2b हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? 2c हो जाएगा। अब यहाँ पर कितना हुआ? 13। अब देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा। जब मैं 2 यहाँ से कॉमन लूँगा तो कितना बचेगा अंदर? a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 13। ये मल्टीप्लाई में तो कहाँ चला जाएगा? डिवाइड में चला जाएगा। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना? 13/2। तो इसका क्या मतलब हुआ यहाँ पर? इसका ये मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी जब इस कार्य पर एक साथ लग जाएंगे तो एक दिन में कितना कार्य समाप्त कर देंगे? वो 13/2 कार्य समाप्त कर देंगे। तो हमें तो कितना कार्य कराना है? जब ये तीनों एक साथ मिल जाएंगे 60 कार्य कराना है, क्योंकि टोटल कार्य कितना है? 60। तो हम क्या करेंगे? एक दिन के तीनों के एक दिन के कार्य से इस टोटल कार्य को क्या दे देंगे? टोटल वर्क को क्या दे देंगे? डिवाइड दे देंगे, अर्थात भाग दे देंगे। तो जो भी मिलेगा हमको भाग देने के बाद में वही क्या हो जाएगा? इन तीनों ये वो दिन आ जाएंगे जब ये तीनों मिलकर इस कार्य को करेंगे। तो देखिए कितना आ जाएगा? तो ए प्लस बी प्लस सी इस कार्य को कितने दिनों में कर देंगे? ये कर जाएंगे कितने? 60 टोटल वर्क था और कितना? 13/2। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो कितना आने वाला है? यहाँ से ये 2 पलट करके ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 60 दूनी 120 और 120 बटे में कितना आएगा? 13। और जब 13 से मैं 120 को डिवाइड दूंगा तो कितना आ जाएगा? 13 निम्मा कितने होते हैं? 117। और कितना रिमाइंडर बच जाएगा? 3। और बटे में कितना आ जाएगा? 13। इतने दिनों में क्या हो जाएगा? ये वर्क कंप्लीट हो जाएगा। कब? जब ये तीनों इस कार्य को एक साथ मिल करके करेंगे। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? सी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।